खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से थोड़ी देर के लिए इस मौजू पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में क्या तहरीर है कि आसमान से पहली बार बारिश कब बरसी, और हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि जब बाइबल मुकद्दस में पहली और पिछली बारिश कहा जाए इससे क्या मुराद है। और फिर बाइबल मुकद्दस में से हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि खुदा जो कादिर मुतलिक है उसने आसमान से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि और क्या क्या बरसाया है, और हकीकत में बरकत की बारिश बाइबल मुकद्दस में क्या मायने रखती है। आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से इन्हीं चंद एक बातों पर गौर करेंगे, और मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब बनने को है। मुकद्दस कलाम में पहली जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है कि आपका और मेरा खुदा कादिर मुतलिक है। और मुकद्दस कलाम में यिर्मयाह का सहीफा ये इस बात को कलमबंद करता है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, यिर्मयाह ने कहा, कौमों के बुतों में कोई है जो मी बरसा सके या प्लाक या बारिश पर कादिर हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, क्या वो तू ही नहीं है? बस हम तुझ ही से उम्मीद रखेंगे क्योंकि तू ही ने ये सब काम किए हैं। पहली बात, खुदावंद का कलाम जब खुदावंद यिर्मयाह के वसीला से लोगों से कलाम कर रहा है, और यिर्मयाह के दिनों में जब लोग बाल की और यसीरत की और बलीम और मुख्तलिफ देवताओं की प्रस्तिश कर रहे थे, तो खुदा ने यिर्मयाह से कहा, कह दे मेरे लोगों को कोई है जो अफलाक आसमान पर कादिर हो, कोई है जो आसमान से मी को बरसा सके। और आपका और मेरा खुदा जमीन और आसमान और जो कुछ उसमें है उसमें कादिर है, वही बुलंदियों से पानी को बरसाता है। तो ये खुदा की कादिर मुतलिक ताकतवर खुदा होने की तरफ अलामत है। और हमने इब्तिदा में इस बात पर गौर किया कि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने आसमान से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कलाम में तहरीर है कि खुदा ने आसमान से, खुदा आसमान से बारिश बरसाता है या बारिश बरसा सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में और भी कुछ बातें तहरीर हैं। बाइबल मुकद्दस में आपको याद होगा वो वाकया जो पैदाइश की किताब उसके 19वें बाब में लिखा है कि जब खुदा ने कहा कि सदूम और अमूरा का शोर मेरे कानों तक पहुंचे और अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी जाए। मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने सदूम और अमूरा और उसके गिर्द के इलाकों को तबाह करने के लिए आसमान पर से आग और गंधक बरसाकर अपने गुस्से का इजहार जो है वो किया। खुदा आसमान से पानी बरसा सकता है। कलाम कहता है खुदा ने आसमान से आग को भी जो है वो बरसाया है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब खुदा ने खरूज की किताब 9वें बाब अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालने को था, तब जब फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया और खुदा के लोगों को जाने देने से इनकार कर रहा था, उसे रोक रहा था, तब खुदा ने आसमान से ओले भी बरसाए ताकि अपनी कुदरत और ताकत को जाहिर कर सके। इसके अलावा मुकद्दस कलाम में जब खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लिया तो कलाम कहता है खुदा ने उनको आसूदा करने के लिए, उनके तमाम तर उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए खुराक मुहैया की। और कलाम लिखा है हर सुबह खुदा आसमान से मन रोटी जो है वो बनी इसराइल के लिए बरसाता रहा। और ये कोई एक या दो दिन नहीं बल्कि कलाम कहता है खुदा ने 40 बरस तक आसमान से बनी इसराइल के लिए रोटी बरसाई ताकि वो आसूदा हो और जो है वो जिंदा रह सके। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने अपने लोगों के मुखालफों पर, जब खुदा यशुआ के साथ आगे बढ़ रहा है और लिखा है लोगों को शिकस्त दे रहा है, और मुकद्दस कलाम में तब अमूरियों पर जो मुल्क कनान में बसे हुए थे खुदा ने उन पर आसमान से, यशुआ 10वां बाब 11वीं आयत, आसमान से बड़े बड़े पत्थर बरसाए। गालिबन कुछ एक ट्रांसलेशन में औले भी लिखा है, लेकिन वो औले ऐसे जैसे पत्थर नुमा औले थे ताकि खुदा अपने दुश्मनों को जो है वो क्या कर सके, जेर कर सके। खुदा कादिर मुतलिक है जो आसमान से पानी बरसा सकता है, जो आसमान से आग बरसा सकता है, जो औले बरसाता है, जो रोटी बरसाता है, जो आसमान से कलाम कहता है पत्थर बरसा सकता है। और एक वक्त वो आने वाला है जब आलम बाला पर आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और आपका और मेरा निजात दहिंदा आलम बाला पर जाहिर होगा। कलाम ने कहा उस वक्त आसमान से सितारे भी जमीन पर
گریں گے. یہ ہونے والا ہے. ماضی میں کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو بھی چکا ہے. اب بائبل مقدس میں یاد رہے، آپ اور میں یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ایک فرانسیسی جو سائنسدان تھا، برنارڈ پالسی جس کا نام تھا، اس نے 16ویں صدی میں 1580 کے آس پاس جو ہے وہ آبی چکر یا گردش آب کا جو ہے وہ طریقہ یا جو پروسیس ہے اسے انٹروڈیوس کرایا. اور اس نے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بارش پڑتی کیسے، اس نے کہا کہ جب سورج کی روشنی جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ سمندروں پر، دریاؤں پر، ندی نالوں پر پڑتی ہے تو پانی بخارات بن کر ہوا میں جاتا اور اوپر جا کر جب ٹھنڈا ہوتا تو پھر وقت آتا ہے کہ وہ زمین پر برستا ہے. لیکن یہ تو 16ویں صدی کی بات ہے. بائبل مقدس میں پہلے سے زبور نویس بھی تحریر کرتا ہے، اور یرمیہ ہی کے صحیفے 10ویں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی آواز سے آسمان کے پانی کی فراوانی ہوتی ہے، وہ زمین کی انتہا سے بخارات کو اٹھاتا ہے اور بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوائیں چلاتا ہے. پریز دی لارڈ. آپ کا اور میرا خدا پہلے ہی کلام مقدس میں بتا چکا ہے کہ کس طرح زمین کی انتہا سے وہ بخارات کو اٹھاتا اور پھر بلندیوں سے پانی کو برساتا ہے. اور پھر بائبل مقدس میں جو پہلی بارش جس کا ریکارڈ بائبل مقدس میں تحریر ہے، وہ جب نوح کے دنوں میں گناہ بہت بڑا تو کلام میں لکھا ہے خدا نے نوح اور اس کے گھرانے کو بچانے کے لیے کشتی بنانے کے لیے نوح سے کہا. اور لکھا ہے جب نوح کشتی میں داخل ہو گیا تو پھر خدا نے آسمان سے پانی کو برسایا. اور ایسا سوچا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا موقع تھا جب آسمان سے پانی خدا نے برسایا یا بارش ہوئی. بائبل مقدس میں کہاں تحریر ہے؟ اس کا جواب ہم بائبل مقدس میں عبرانیوں 11 باب 7 آیت میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے ایمان کے سب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے کہنے کے مطابق اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی. اب سوچئے بائبل مقدس کیا کہہ رہی. لکھا ہے جو چیزیں نظر نہ آ رہی تھی نوح نے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، اور یہ خداوند پر اس کا ایک بڑا ایمان تھا. اور بتایا جاتا ہے اس سے پہلے زمین سیراب کیسے ہوتی تھی، پانی کیسے جو ہے اس تک پہنچتا تھا. سوچا جاتا ہے وہ پیدائش 2 باب 6 آیت میں کہ لکھا ہے تب خداوند کس طرح زمین کو سیراب کرتا. لکھا ہے اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا، نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین پر کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب. کوہر کا اٹھنا یہ اوس کے پڑنا جو ہے اس کے مترادف ہے. اس طرح سوچا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلی بار نوح کے دور میں آسمان سے پانی برسا. ایک دلچسپ بات کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے آج بھی اس کے بعد اکثر آسمان پر ہمیں کوس قزح جو ہے وہ ایک کمان نظر آتی ہے، ایک مختلف رنگ جو ہے آسمان پر بکھرے ہوئے ایک خاص کمان کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں آپ کا اور میرا خدا کیسے عہد کا پابند، عہد کی پاسداری کرنے والا خدا ہے. اس نے عہد کیا کہ نوح سے کہا آج کے بعد پھر کبھی میں پوری دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے زمین پر پانی نہیں بھیجوں گا. اور آپ پر میں جو بائبل کے طالب علم ہم جانتے ہیں اور ہم دلیری سے کہتے ہیں کہ دنیا کبھی اب پانی سے ہلاک نہیں ہوگی، چاہے 1 گھنٹہ بارش ہو، چاہے 1 ہفتہ بارش ہو، چاہے 1 سال بھی کیوں نہ بارش ہوتی رہے. مقدس کلام کے مطابق خدا کا وعدہ ہے دنیا کبھی، پوری دنیا پانی سے ہلاک نہیں ہوگی. اور بائبل مقدس میں بارش جو ہے یہ خدا کی الہی برکات کا ایک ثبوت بھی مانا گیا ہے. بائبل مقدس میں تحریر ہے خدا نے جب اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکالا اور بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے ہدایات دی، خدا نے کہا کہ دیکھ میں چاہتا ہوں کہ میری برکات تجھ پر ہوں، اگر تم میری شریعت پر چلو، میرے حکموں کو مانو، ان پر عمل کرو. تو اعبار 26 باب میں بہت ساری برکات کا ذکر ہے. خدا نے کہا ان برکتوں میں سے جس ملک میں تم جانے کو ایک برکت یہ ہے کہ میں بر وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا، میدان کے درخت پھلیں گے. اگر اعبار 26 پڑھیں تو
तो उसमें बहुत सारी बरकत का जिक्र है। खुदाम कहता है मैं तुझे महफूज रखूंगा, खुदाम कहता है मैं तुझे बलाओं से महफूज रखूंगा, मैं तेरे मुल्क में तलवार ना चलने दूंगा, खुदाम कहता है मैं तेरे गल्ला को बढ़ाऊंगा, खुदाम ने कहा मैं तेरे दुश्मनों को तेरे आगे शिकस्त दूंगा, तेरे 5 लोग 100 पर और तेरे 100 लोग 1000 पर गालिब आएंगे। ऐसी फतह और ऐसी बरकत जो है वो तुझ में नजर आएगी। और बाइबल मुकद्दस में बारिश जो है बर वक्त बारिश का होना ये बरकत की अलामत। और फिर पहली और पिछली बारिश खुदाम ने कहा बस बनी सहून खुश हो, खुदाम अपने खुदा में शादमान हो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इत्तदाल से बख्शेगा, वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। सो 2 तरह की बारिशें, एक जो अक्टूबर और नवंबर के आसपास और फिर मार्च और अप्रैल, जो बाद में 2 बारिशें बाइबल में है, और दोनों फसलों के लिए, फसल को पकाने के लिए बेहद जरूरी है। और जब आसमान से बर वक्त बारिश होती थी, बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि ये वो बरकत है, ये वो शादमानी है जो खुदा अपने लोगों को देता था। और जब बर वक्त मींह बरसता था तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके, और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और सैर होगा। सो आसमान से बारिश का बरसना बरकत की, इलाही बरकत की जो है वो बात है। और याद रहे जब खुदा अपने लोगों से नाराज होता तो फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मेरा गजब तुम पर भड़केगा और लेकिन मैं आसमान को बंद कर दूंगा ताकि आसमान से मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदा तुमको देता है फना ना हो जाओ। ऐसी सूरत हाल अगर खुदा नाराज हो जाए तो फिर मींह नहीं बरसेगा, आसमान को खुदा बंद करेगा, गल्ला नहीं होगा और फिर कहत खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, खुदा अपने लोगों के बारे में कहता है कि आसमान से ब्लेसिंग्स बरकत की बारिश होगी। कैसे बरकत की बारिश होगी? हिजकिय्याह 34:26 में लिखा है, और मैं उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बायस बनाऊंगा, मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा और बरकत की बारिश होगी। किन पर बरकत की बारिश होगी? जो मेरे पहाड़ के नजदीक है। खुदा कहता है उन पर बरकत की बारिश होगी जो मेरी कुर्बत में है। आप और मैं अगर खुदावंद की कुर्बत में है, उस वक्त कोई यरूशलेम या कोई सेहून जहां पर खुदावंद का घर था, जो उसकी कुर्बत खुदा के आसपास रहते हैं, खुदावंद के पास रहते हैं, खुदा कहता है मैं उन्हें बाइस से बरकत बना दूंगा, मैं उन पर बरकत की बारिश करूंगा और उनके खत्ते भरे रहेंगे आसमान से। जो है खुदा कहता है मैं जो मेरा अच्छा खजाना है आसमान को खोल दूंगा, जरूरियात पूरा करूंगा, महफूज रखूंगा। आप और मैं अगर हकीकत में खुदावन के पहाड़ के नजदीक हैं तो हम पर भी बरकत की बारिश होगी। लेकिन अगर हम खुदा की नजदीकी और खुदा की कुर्बत से दूर हैं तो याद रहे फिर हम उस हकीकी बरकत से महसूस नहीं हो सकेंगे। काश जैसे बाइबल में लिखा है खुदावंत के नजदीक आओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। काश आप और मैं खुदावंत के नजदीक रहें, उसकी कुर्बत में रहें और वाकई जैसे मुकद्दस कलाम में लिखा है मैं उन पर बरकत की बारिश, हर चीज हमारे पास वाफिर मिकदार में हो। खुदावंद हमें अपनी कुर्बत और नजदीकी फराहम करे। खुदावंद हम सबके साथ हो।